आगरा में आज समाजवादी पार्टी व्यापार सभा का बड़ा मंडलीय सम्मेलन होने जा रहा है। विजयनगर रिंग रोड स्थित नवरंग भवन में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में आगरा मंडल के व्यापारी और संगठन के पदाधिकारी जुटेंगे। सम्मेलन में उद्योगों और व्यापार की मौजूदा स्थिति, व्यापारियों की समस्याएं, सरकारी कार्रवाई, व्यापार को बढ़ावा देने और व्यापारी समाज को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। सपा व्यापार सभा के प्रदेश सचिव और मंडल प्रभारी मनोज गुप्ता ने बताया कि सम्मेलन में समाजवादी व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष जगन अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सपा नेताओं का आरोप है कि पिछले 9.5 वर्षों में प्रदेश में उद्योग और व्यापार की स्थिति कमजोर हुई है। उनका कहना है कि छोटे और मध्यम वर्गीय व्यापारियों को महंगाई, नोटिस, चालान और सरकारी विभागों की कार्रवाई जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कार्यक्रम संयोजक एवं सपा व्यापार सभा के प्रदेश सचिव राकेश अग्रवाल ने कहा कि व्यापारी हितों की आवाज को मजबूती से उठाने के लिए प्रदेश भर में मंडलीय सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। आगरा के इस सम्मेलन में व्यापारियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने के साथ ही संगठन को मजबूत करने और अधिक से अधिक व्यापारियों को समाजवादी व्यापार सभा से जोड़ने की रणनीति पर भी चर्चा होगी। सपा नेताओं का कहना है कि आगरा के उद्योग और व्यापार को मजबूत किए बिना प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देना संभव नहीं है। अब देखना होगा कि व्यापारी मंडलीय सम्मेलन में उठने वाले मुद्दों और सपा की रणनीति का आगरा के व्यापारिक वर्ग पर कितना असर पड़ता है। आप देख रहे हैं आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। सपा उत्तर प्रदेश का प्रदेश सचिव और आगरा मंडल का प्रभारी और हमारे कार्यक्रम के संयोजक हैं राकेश अग्रवाल जी। कल जो मंडी सम्मेलन होने जा रहा है और हमारे जिले के अध्यक्ष भाई संजीव पोरवाल जी, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भाई राजेश गुप्ता जी और हमारे महानगर के अध्यक्ष भाई सोमेश गुप्ता जी, कल हम सभी लोगों को साथ एक मंडलीय सम्मेलन हम आगरा में करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जगन मोहन अग्रवाल जी मुख्य अतिथि के रूप में शरीक होंगे। आपने देखा पिछले 9.5 वर्षों में भाजपा के शासनकाल में पूरे उत्तर प्रदेश में उद्योग जगत की और व्यापारियों की हालत बहुत बदहाल है। कोई भी उद्योग धंधा उत्तर प्रदेश में नहीं लगा है। जो उद्योग धंधे चल रहे थे आपने देखा कि करके बंद हो गए। जब भाजपा सरकार आई थी उन्हें ये वादा किया था कि हम बंद उद्योगों को चालू कराएंगे और व्यापार जगत को नई तरक्की देंगे, लेकिन पिछले 9.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कोई भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगी। आपने देखा कि 5 इन्वेस्टर मीट हो गई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री दावोस विदेश में जाकर भी प्रचार अभी उन्होंने 2026 में किया था। कोई भी बड़ा इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में नहीं आया। एक जो एमओयू साउन हुए थे सारे एमओयू धरातल पर नहीं उतरे और जब उत्तर प्रदेश सरकार से ये रिपोर्ट मांगी जाती है कि व्यापार जगत की उपलब्धि क्या है तो इस बात को छिपा देते हैं। आज तक कोई भी सरकारी आंकड़े व्यापार जगत के ऊपर इस सरकार ने जारी नहीं किए गए हैं और ना कोई सरकार का जवाब मिलता है। हमारा उद्देश्य यही है कि उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे आगे कैसे बढ़े, इस हमारे प्रदेश के व्यापारियों को कैसे तरक्की मिले। इस मंडलीय सम्मेलन में हमारा प्रमुख उद्देश्य यही रहेगा कि हम व्यापारियों के बीच उनसे चर्चा कर सकें कि हमारे आने वाली सरकार में किस तरह से उनकी खुशहाली और उनका विकास हो। ये प्रेस वार्ता जो रखी गई है उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर व्यापारी की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है, जिस ओर सरकार का इस ओर कहीं भी कोई ध्यान नहीं है, जिसे सरकार को व्यापारी का बहुत बड़ा एक योगदान कहा जाता है। कोई भी सरकार बने और उसमें जब तक व्यापारी का योगदान नहीं होता वह सरकार सफल नहीं होती। हालात ये है कि आज व्यापारी खुदकुशी करने को मजबूर हो गया है। आगरा जैसे पर्यटन इतना बड़ा हब है, उसके बाद भी आज आगरा में देखने को मिल रहा है 70% मद्दा है। अगर ये मद्दा लगातार रहा तो मुझे लगता है जो हमारे होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के लोग हैं, जो पर्यटन के संबंधित अपना चाहे पेठा उद्योग हो, चाहे चमड़ा उद्योग हो, या आगरा से बना हुआ पत्थर में जो मार्बल स्टोन्स का काम होता है जिसे इल्ले वर्क बोलते हैं, बच्चे कारी जिसे कहा जाता है, वो
तमाम ऐसे उद्योग हैं जो लगातार गिरते जा रहे हैं। कारीगरों को अपना घर का खर्चा चलाने के लिए भी आज सोचने और मुझे लगता है मजबूरी हो गया है कि वो इस कारोबार को छोड़ के दूसरे कारोबार में पलायन करने को मजबूर है। हालात व्यापार की ये होती जा रही, लेकिन सरकार का इस ओर कहीं ध्यान नहीं है। इसी ध्यान को रखते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के लिए व्यापारियों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, व्यापारियों की आवाज़ को सुनने के लिए, व्यापारियों का दर्द सुनने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष जगन अग्रवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष व्यापार सभा श्री प्रदीप जायसवाल जी को हर जगह आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर 18 मंडलीय सम्मेलन करने का आह्वान किया है। आज आगरा में तीसरा मंडलीय सम्मेलन होने जा रहा है। इससे पहले मेरठ में मंडलीय सम्मेलन हुआ। ये आगरा के लिए एक सौगात की बात है कि हमारे प्रदेश के और राष्ट्र के पदाधिकारीगण हम लोगों के बीच में रहेंगे और व्यापारियों की मूलभूत समस्या जो है उनको सुनने का और समझने का काम करेंगे। हाल में अभी देश के प्रधानमंत्री ने सराफे को लेकर कहा था कि सोना ना खरीदें। इससे साफ साफ साबित होता है कि सरकार वो लोगों पे नहीं समझ रही, सरकार विफल है। 2027 के चुनाव में आज व्यापारी बहुत पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है। उसको सबको समझ में रखते हुए व्यापारी खामोश है। इसका जवाब अखिलेश यादव जी को वोट देकर करेगा और निश्चित ही 2027 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने का काम करेगा, देश को खुशहाल बनाने का काम करेगा। मैं सोमेश गुप्ता, महानगर अध्यक्ष समाजवादी व्यापार सभा महानगर आगरा। कल 11 बजे आगरा में नवरंग भवन में समाजवादी व्यापार सभा का एक मंडलीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री मनीष जगन अग्रवाल जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रदीप जायसवाल जी आ रहे हैं। हम उनका आगरा की धरती पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं और आगरा की एक मुख्य समस्या उनके सामने रखी जाएगी। आगरा शहर में पेठा उद्योग लगा हुआ है और पेठा जो गरीबों की मिठाई कहलाती है उस पर सरकार जीएसटी लगा रही है। तो हमारी मांग रहेगी कि पेठे पर जीएसटी ना लगाई जाए और पेठा उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे देश के अंदर पेठा जाता है। आगरा का मुख्य व्यापार पेठे से है और पेठा व्यापारियों को राहत मिलेगी। समाजवादी पार्टी इस चीज की मांग करती है। मैं नव्या भारद्वाज और आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स और जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को देखने के लिए चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।